कॉन्फ्रेंस रखा गया था सर, क्या कुछ किया? इंस्पायर बिहार अभियान का उद्देश्य है कि बिहार एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें 2047 तक शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसी क्रम में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। आज बिहार के 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से 23 निःशुल्क शिक्षा केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित हैं। अनेक गतिविधियां चिकित्सकों के द्वारा, उद्यमियों के द्वारा इस अभियान को सशक्त कर रही हैं। अभी आने वाले अगले 4 महीनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु में 21 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड कॉलेज में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का तीसरा सेशन आयोजित होगा। इससे पहले एनडीएमसी सभागार और भारत मंडपम दिल्ली में 2 कॉन्क्लेव हम लोग आयोजित किए थे। इस बार ये तीसरा कॉन्क्लेव आयोजित होना है, जिसमें बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भी सहमति दी है कि वहाँ पर आएंगे और स्टार्टअप फाउंडर्स, युवा उद्यमियों से इंटरेक्ट भी करेंगे। इसके आगे 18 जनवरी को हैदराबाद के टी हब में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन निर्धारित हुआ है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति दी। अनेक कार्यक्रम इसके आगे भी होने हैं, जिसमें 8 फरवरी को पटना के विद्यापति सभागार में लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें अनेक साहित्यविद, अनेक कवि इसमें जुड़कर अपने विचारों को साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गार्गी अध्याय के द्वारा प्रतिवर्ष गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी बड़ी संख्या में हम लोग महिलाओं को उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और उद्यमिता कैसे बिहार की महिलाओं में और आगे बढ़े, ये उसका मुख्य थीम लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन पटना में होगा। 22 मार्च को अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें इस बार बिहार के साथ साथ वैसे लोग अन्य राज्यों से बिहार में रहते हैं, उनको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। अभी इस महीने 14 तारीख को रांची के मयूरी सभागार में एक रांची संवाद का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें जितने लोग झारखंड में रहते हैं और बिहार को विकसित होते देखना चाहते हैं, उनको भी हम लोग जोड़ने के लिए बड़ा अभियान प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि 21 दिसंबर 2025 से लेकर 22 मार्च 2026 तक 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित है, जिसमें गार्गी अध्याय के अंतर्गत गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें कि हम बिहार के विभिन्न जिलों में रहने वाली महिलाओं को उनके उत्कृष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान के लिए हम उन्हें सम्मानित करते हैं गार्गी नारी शक्ति सम्मान से। और आज जैसा अभियान हमारा पिछले 4 वर्षों में जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही महिलाओं की सक्रियता और भागीदारी भी अभियान के अंतर्गत बहुत बढ़ रही है। बिहार के 11 जिलों में 23 निःशुल्क शिक्षा केंद्र, जो गार्गी पाठशाला के नाम से जानी जाती है, महिलाओं के शैक्षणिक योगदान से आज बहुत सारे वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैं गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन की बात करूं तो ये हमारा 5वां सीज़न होगा, जो अगले साल हम आयोजित करेंगे। और इसमें जो भी हमारी महिलाएं हैं, लगभग 20,000 महिलाएं हैं, जो विकास वैभव सर के विचारों से प्रेरित होकर समाज में विभिन्न गतिविधियों से योगदान दे रही हैं। और अलग अलग राज्यों में रहने वाली भी बिहार की जो महिलाएं हैं, वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में बिहार की संस्कृति और विरासत से जुड़े बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियों को भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप अलग अलग बिहार की विरासत को देखेंगे। और जो भी हमारे आगामी इवेंट है, जैसे 21 दिसंबर को जो हमारा बिहार विजन 2047 कॉन्क्लेव जो बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है, सर ने जैसा बताया कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी युवा उद्यमी जो अपने उद्यम में, अपने स्टार्टअप में नवाचार, पूरी टीम बहुत उत्साहित है और सारे आयोजन जो होंगे बहुत शानदार होंगे। उसके मूल मंत्र थे जिसको लेकर के हम लोग आगे चल रहे थे। 4 साल में ये वैचारिक संस्था इतनी तेज़ी से प्रगति कर रही है, अभी हमारी सदस्यों की संख्या लगभग 3 लाख पहुंचने वाली है। और इस 3 लाख की संख्या में समाज के हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, कोई वर्ग अछूता न रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास है। प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पहुँचें और उनके रोजगार की व्यवस्था का भी सृजन हो, उनकी शिक्षा भी मूलभूत सुधार हो
और समाज में एक समरसता फैले, क्योंकि हम लोगों की मंशा ये थी कि जब तक वैचारिक क्रांति नहीं लाएगी शासन और सत्ता में गुणात्मक परिवर्तन, बिहार में गुणात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। और ये विचार की आंधी चल चुकी है। कार्यक्रम की जानकारी आपको दे दी गई है। अभी बेंगलुरु का कार्यक्रम है, उसमें विज़न डॉक्यूमेंट 2047 बिहार के लिए वो भी रिलीज़ किया जाएगा।